देखिए, हमारी पार्टी हमारा तय करेगी। आरजेडी क्या बोल रही है वो जाने। हमारे आला कमान तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे। बहुत सारे मुद्दे थे। संविधान की रक्षा का मुद्दा था, मणिपुर मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था। मैडम, कार्यकर्ता सम्मेलन है आज। देखिए, आज त्रिवेणीगंज में हम लोग कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए हैं और आज हम लोगों के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। आज हम लोगों ने अपने जो कांग्रेस की ज़मीन थी उसकी चार दीवारी करवाई। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने इस पे कब्जा भी किया था और अब हम लोग इस पे मकान भी बनाने वाले हैं और प्रयास है कि 11 इस ज़िले में हमारे प्रखंड कार्यालयों की ज़मीन है लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, उसको कराए। और सुपौल लोकसभा की बात करें तो 14 है, तो पूरा प्रयास रहेगा हम लोग का। और दूसरा, आज हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो कांग्रेस का प्रस्ताव है वो भी लिया गया है। उसमें हर तरह से जो सिचुएशन है पूरे देश में, जिस तरह भाजपा लोगों को लेके जा रही है, लोगों की आम स्थिति, बेरोजगारी से, महंगाई से जो त्रस्त है, किसान त्रस्त है, तो हम लोगों ने बहुत सारे आर्थिक डिसीजन लिए हैं, प्रस्ताव पारित किए हैं, सामाजिक प्रस्ताव पारित किए हैं। क्योंकि आज जिस तरह भेदभाव किया जा रहा है तो कांग्रेस ये प्रस्ताव पारित कर रही है अपने सुपौल में भी कि हम लोग समाज में जो समरसता है उसको लेकर जाएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव है जिसमें हम अभी बेलगांव में भी थे कि कैसे हम लोगों को अपनी पार्टी को, संगठन को और लोगों को मजबूत करना है, संविधान की रक्षा करना है। तो ये सारे इसी बहाने हम लोगों का यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ मिलना है। और चूंकि हम बिहार में हैं और जटिल एक अभी मुद्दा सामने में है जिसको हम लोगों ने दिल्ली में भी उठाया, अनफॉर्चुनेट है कि सदन नहीं चलने दिया गया। जो बीपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही है, उनको घसीटा जा रहा है, जो बहुत ही दुखद है। और ये साफ दर्शाता है कि जिस तरह सदन में पिछले सेशन में बहुत सारे मुद्दे थे, संविधान की रक्षा का मुद्दा था, मणिपुर मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, संभल का मुद्दा था, उसके बाद होम मिनिस्टर द्वारा अंबेडकर साहब, बाबा साहब का अपमान का मुद्दा था, किसी भी मुद्दे पर सदन को नहीं चलने दिया गया। ये सारे मुद्दे और जो अभी बिहार में हो रहा है वो दर्शाता है कि वो लोग एक नियत से चलते हैं कि हम एक तानाशाह की तरह सरकार चलाएंगे, जिसको हमारे साथ रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है नहीं रहे। लेकिन जो वोट की राजनीति है और जोर ज़बरदस्ती से करने का काम करते हैं, डराने और धमकाने का काम करते हैं, जिसमें मेन प्रयास उनका ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की जो रेट होती है। कांग्रेस लगातार इसके लिए लड़ रही है, चाहे बिहार हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, हमारी जीत हो, पराजय हो, लेकिन कांग्रेस हमेशा से संविधान की रक्षा के लिए, देश को साथ में लेके चलने के लिए, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को तरक्की देने के लिए चलती रही है। तो आज हम लोग भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इन्हीं चर्चाओं पे बात करेंगे और किस तरह से हमारी पार्टी, हमारा संगठन और हमारे कार्यालय, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी मजबूती और कार्यकर्ताओं को तब मिलती है जब कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष होता है। तो उसमें एक बहुत अहम भूमिका हमारा यह त्रिवेणीगंज प्रखंड का जो आज कार्यालय की चार दीवारी हुई है, तो इस पे, संगठन पे, बूथ पे किस तरह से हमारे पार्टी मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत हो, एकजुट होकर लड़ने का मुद्दा, जज्बा रखे, ये सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा। मैडम, अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में चुनाव भी होने वाला है कि जो भी एनडीए गठबंधन था वो केवल लोकसभा के लिए था, तो क्या आप मानते हैं कि विधानसभा भी वो गठबंधन? देखिए, हमारी पार्टी हमारा तय करेगी। आरजेडी क्या बोल रही है वो जाने। हमारे आला कमान तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे। और हमें लगता है कि हम लोग सब कटिबद्ध हैं, पार्टी कटिबद्ध है कि हमें किसी भी हालात में अपनी पार्टी को कमज़ोर नहीं होने देना है। फिर मैं रिपीट करूंगी, हम हारे या जीते, लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं को बुलंद रखना है और उनको बुलंद रखने के लिए कोई भी डिसीजन लेना पड़े तो हमें उम्मीद है कि हम सब ये मैसेज पहुंचाएंगे कि वही हो जो कार्यकर्ता चाहता है। मैम, विधानसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार है मैम कांग्रेस अभी? देखिए,
कांग्रेस अभी हम लोग बेलगांव में 100वीं शताब्दी मनाकर आए हैं। गांधी जी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का जिम्मा लिया था तो कांग्रेस हमेशा से देश के लिए तैयार रही है, देश की उन्नति के लिए तैयार रही है, उसके लिए चुनाव के लिए तैयार रही है। तो हमारी नीति और नीतियाँ तो हमेशा ही देश के लिए रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ भटकाव आया, हम नेतागण कह सकते हैं, कार्यकर्तागण कह सकते हैं कि लोगों में हम उन मुद्दों को पहुंचाने में शायद असफल हुए। अब मजबूती के साथ हम लोग फिर से ज़मीन में हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, हमें और काम करना है और ज़मीन पे जाना है, लोगों से जुड़ाव रखना है, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखना है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। मैडम, बिहार की राजनीति में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को कैसे देखना? देखिए, सबको हक है इस राजनीति में सपना देखने का, सबको हक है अपने मुद्दे पे बात करने का, लेकिन कहते हैं ना कि जिसमें जो हुनर हो उसको वही काम करना चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए।